जब आप अकेले प्रार्थना करते हैं तो केवल आप व्यक्तिगत विश्वास का प्रयोग करते हैं अपने। लेकिन जब आप सारे मसीह लोग भाई बहनें एक साथ झुंड में, समूह में, सामूहिक प्रार्थना, ग्रुप प्रेयर करते हैं तो मसीह में हमारा विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हारा विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। कहते इसका रहस्य वो ये बताता है, कहते जो बढ़त का जो रहस्य है वो ये है कि जब दो लोग साथ खड़े होते हैं प्रार्थना के लिए, दो 10,000 को कैसे भगा सकते हैं? दो तो 2,000 को भगाएंगे ना, एक 1,000 को। जब दो जन साथ खड़े होते हैं तो उनके बीच हमारी चट्टान मसीह उपस्थित हो जाता है। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मेरा आत्मा उनके विचकार होगा। एक जन अकेले विश्वास को उपयोग कर रहा है, 2 जनों के विचकार मसीह उपस्थित हो जाता है। इसलिए 2 10,000 को भगाएंगे। बोले आमीन, हालेलुया। ये जागृति की आग है। जितने प्रेयर वॉरियर उतने शैतान की दुष्ट आत्मा को भगाएंगे, नगरों से गढ़ों को हिलाएंगे। हालेलुया। आपको पता हो ये पूरा हफ्ता आपको कैसी प्रार्थना में रहना है और कैसी प्रार्थना में चलना है। आज मैं आपको ग्रुप प्रेयर के बारे में बताता हूं थोड़ा सा, जो प्रभु ने हमें अगला काम करने को बोला है, जो इसे और प्रभु ने मजबूत कर दिया है। अब ग्रुपों में प्रार्थना शुरू हो चुकी है। आज से कलीसियां ग्रुपों में प्रार्थना करेंगी, जैसे मैं कल सिखा रहा था। अब कलीसियों को कैसे प्रार्थना करनी है, जितने भी प्रेयर वॉरियर ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु ने हमें देखो कितना इजी कर दिया है। अगर मैं प्रेयर वॉरियर को चर्च को बुलाऊं, कोई भारत से है, कोई फॉरेन से है, कोई कहां से है, पर कितना अच्छा लाइव का माध्यम है कि सारे प्रेयर वॉरियर हम लाइव माध्यम के द्वारा, क्योंकि मेन तो प्लेस पॉइंट नहीं है, मेन है कि आपके हृदय का ध्यान प्रभु के साथ। और जब वो सेम वर्ड्स के साथ सुन रहे हैं और आमीन बोल रहे हैं, तो प्लेस मायने नहीं करती कौन यहां है कौन दूर है। दिल से थैंक्स करो कि कितने प्रेयर वॉरियर बढ़ चुके हैं। और प्रेयर वॉरियर आपको क्या करना है, सामूहिक प्रार्थना का महत्व के बारे में मैं आपको 4 वचन आज आपको देता हूं। इन 4 बाइबल वर्सेस को आपको प्रकाशनों के साथ ग्रहण करना है। सामूहिक प्रार्थना का क्या महत्व है, ग्रुप प्रेयर का। ग्रुप प्रेयर का ये हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप प्रेयर। डेली 10 बजे से 11 हम क्या करते हैं, ग्रुप प्रेयर। एक ग्रुप इधर बैठा है, एक ग्रुप उधर, अगर कैमरा टीम दिखा रही होगी, उधर बैठ के वचन को इस समय सुन रहे हैं। ग्रुप प्रेयर हम कर रहे हैं, इकट्ठे होकर प्रार्थना। और इस समय केवल आप ही इकट्ठे नहीं है, मैं आपको बता, आप सुन के हैरान हो जाएंगे आज के वचन को। केवल आप ही इकट्ठे नहीं है, और कितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ ग्रुप में इकट्ठे हुए हैं। ये सचमुच इस बात में ताकत है कि जब अनेक लोग प्रार्थना करते हैं, ओह वाह। मान लो अगर किसी की हजारों की कलीसिया है, उन हजारों की कलीसिया को वो प्रार्थना में लगा देता है, तो हजारों की कलीसिया लाखों में बदल जाती है। हालेलुया। ये है ग्रुप प्रेयर की ताकत। पर पॉइंट है कि जिनके पास 100 भी लोग हैं विदारी के लिए, पास्टर्स ध्यान से सुनना, किसी के पास 100 भी लोग हैं कलीसिया में, वो 100 लोग कहते ना मेरे को 30 लोग गया, पर बड़े आत्मिक है, बड़े स्पिरिचुअल है, प्रभु ने पक्के, पर वो ना तो सुसमाचार सुनाते हैं ना ही तो वो प्रार्थना करते हैं। अगर वो 30 सुसमाचार सुनाएं और प्रार्थना की जिम्मेवारी को समझ आए, वो 30-60 होने में साल नहीं, महीने नहीं, दिन लगेंगे। हालेलुया। तुम प्रार्थना करो, जितने लोग तुम्हारे पास उन्हें प्रार्थना में लगाओ। परिवार में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, किसी को समस्या आई, डॉक्टरों के पास तुम 5-5 इकट्ठे होके घूमते हो, सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लेते हो, पर प्रार्थना के लिए लोग, उनको मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल से लोगों को यह भी मुश्किल लगेगा कि अगर किसी को बोलूंगा ओके दिहाड़ी करते हो ना तुम, 8 घंटे दिहाड़ी करते हो, ओके दिहाड़ी के पैसे तुम्हें मैं देता हूं, 8 घंटे चर्च में आके प्रार्थना करनी है। मेरे ख्याल से लोगों को यह भी मुश्किल लगेगा। वो ईंटें उठा लेंगे, पत्थर उठा लेंगे, रोड पर गर्मी में सड़ लेंगे, वो कहते हैं प्रार्थना नहीं हमसे होगी। लोगों को इतना बोझ लगता है। पर अगर लोग समझ जाए प्रार्थना की ताकत को, सोचो प्रार्थना की ताकत को, मैं सीधा आपको गहराई से समझाता हूं। जब आप अकेले प्रार्थना करते हैं तो केवल आप व्यक्तिगत विश्वास का प्रयोग करते हैं अपने। जब आप अकेले प्रार्थना करते हैं ना,
एक रूम में करते हैं, मान लो अकेले प्रार्थना करते हैं, तो आपका व्यक्तिगत अपने फेथ का उपयोग करते हैं। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास से इसको छूता हूं, इसके लिए काम करता हूं। आप अपने व्यक्तिगत विश्वास से काम करते हैं, प्रयोग करते हैं विश्वास का। क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रार्थना के टॉपिक में कल संडे कि विश्वास आपकी प्रार्थना को सामर्थ्य से भर देता है, शक्तिशाली कर देता है और उसके परिणाम को प्रकट कर देता है। अगर आपकी प्रार्थना में विश्वास नहीं तो वो केवल शब्द है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रार्थना में फेथ का। मान लो आप अन्य भाषा में प्रे कर रहे हैं, 2 जने मिलकर कर रहे हो, अंदर से फेथ को जरूर उंडेलो, शब्दों ना बोलो प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, शैतान फायर फायर फायर, शब्दों को ना बोलो। आपके अंदर क्या फेथ है, क्या फेथ है, क्या इमेजिनेशन है, क्या कल्पना है, क्या ध्यान है आपके अंदर, क्या भरोसा है परमेश्वर के प्रति, किस भरोसे से आप बोल रहे हैं। दाऊद ने जब गोलियत को मारा, उसने पहले अपने विश्वास से, शब्दों से, वो शाऊल के पास जा रहा है, दाऊद कहते एक बच्चा है, वो कहते ये कहते ये लड़ेगा गोलियत से। शाऊल कहते तू कैसे उसका सामना करेगा। दाऊद कहता है तू तो भी छोटा है। दाऊद ने बोला होगा एक छोटा बालक क्या नहीं कर सकता अगर यहोवा उसके साथ है। शाऊल सोचता होगा बात तो सही है, यहोवा मेरे साथ नहीं है, अगर होता तो मैं तो हजारों को एक मार देता था, 1000 को। उसने कहा यार परमेश्वर इसके साथ है तो मैं समझता हूं परमेश्वर साथ होने की ताकत को, मैं अकेला हजारों को मारता था। हालेलुया, ये मार सकता है गोलियत को। कैसे बिलीव कर लिया शाऊल ने ये गोलियत से एक बच्चे को लड़वाने के लिए? क्योंकि उसने बोला जब परमेश्वर उसके साथ हो। शाऊल ने प्रेजेंस देखी, संबंध देखा उसका यहोवा के साथ। हालेलुया। और दाऊद जब गोलियत के साथ, गोलियत कभी बाला मार रहा है, कभी तलवार को मारा है उसके सामने। ओए कहता है तू तो बाले और तलवार के साथ मेरे सामने आता है, मैं सेनाओं के यहोवा उसके वचन से, उसके नाम से तेरे सामने आता हूं। कहता तू बच्चा देख के तलवार और बाला चला रहा है, मैं यहोवा के नाम से आता हूं। और उसने बोलना शुरू किया अपने विश्वास को। कहता आज तेरा सिर मैं दर्द से अलग कर दूंगा। दाऊद ने कोई पहले ऐसे गोलियत को मारा थोड़ा ना, कहां से विश्वास था? प्रार्थना में उसके अंदर फेथ था। प्रार्थना आपके विश्वास को बढ़ाती है। आप गरजते हैं शैतान के सामने, हालातों के सामने, लोगों की परिस्थितियों के सामने। तो उसने कहा आज मैं तेरे सामने गरजता हूं, कर दूंगा ऐसा। और दाऊद ने गोलियत से लड़ा और गोलियत को गिरा मारा और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जो उसने विश्वास से बोला था, जो उस प्रकटीकरण में परमेश्वर ने उसके साथ कर दिया। तो विश्वास परमेश्वर की शक्ति और परिणाम को लाता है। तो यहां पर यह बात बतानी जरूरी थी, क्योंकि अकेले की प्रार्थना में आप व्यक्तिगत विश्वास का उपयोग करते हैं। लेकिन जब आप सारे मसीह लोग, भाई बहनें एक साथ झुंड में, समूह में, सामूहिक प्रार्थना, ग्रुप प्रेयर करते हैं, तो मसीह में हमारा विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हारा विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। एक दिन एक पास्टर मेरे पास आए थे। मैं आपको बताता हूं कैसे विश्वास बढ़ता है। आपका फेथ बढ़ने वाला है इस बात को सुन के। और उसने कहा कि हम भारत देश के लिए, अरे प्रभु के काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम आपके पास आए हैं। हमने देखा आप भी बहुत प्रार्थना करते हैं विदारी के लिए, तो ये टॉपिक है हमारे पास, आप भी इसके लिए प्रार्थना करना और भारत देश के लिए इन चीज़ों के लिए। जब मैंने देखा कि हम ऑलरेडी उन चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि केवल हमने सोचा कि हम ही प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने बताया इतने देश इन टॉपिक्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इतने देश प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कहा हमें लगता, मेरे अंदर एक जान सी आई कि हम अकेले नहीं कर रहे इस टॉपिक के लिए प्रार्थना, हजारों कलीसिया लोग इन टॉपिक्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे अंदर फेथ और बढ़ गया। हालेलुया। उन्होंने भी क्यों शेयर किया मेरे पास आके, उन्होंने कहा हजारों तो कर रहे हैं, 10,000 और हो जाए। हालेलुया। और प्रेयर वॉरियर हो जाएंगे इस मिशन में। यह है प्रार्थना की ताकत। जो प्रार्थना का योद्धा है, प्रेयर वॉरियर, जिसे प्रार्थना के द्वारा रिवाइवल के बारे में बताया, वो सारी जगहों प्रार्थना की आग लगाता है कि तुम भी करो प्रार्थना, तुम भी। उसे पता है जितने प्रार्थना योद्धा मैं बढ़ा दूंगा उतनी जल्दी काम होगा यीशु के नाम में। और चर्च हमारे प्रेयर वॉरियर बढ़ रहे हैं,
ऑनलाइन थैंक यू, आप जुड़े हुए हैं आज, और आज ये वचन सुन के आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। हालेलुया। तो कई गुना हमारा विश्वास बढ़ जाता है, हमें पता है एक जन नहीं कर रहा है। चर्च में कोई रिक्वेस्ट आती है इमरजेंसी, इस प्रार्थना के स्थान में वो पहुंच जाया करे। कॉल सेंटर जितने भी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे यहां पर पहुंच जाया करेगी, और यहां पर हजारों लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। हालेलुया। यहां पर व्यवस्था विवरण 32:30 में लिखा है, व्यवस्था विवरण 32:30, यदि यहां पर मूसा एक बात कह रहा है, यदि उसकी चट्टान ही उसको ना बेच देगी और यहोवा उनको दूसरों के हाथ में ना कर देता, अगर यहोवा उनको दूसरों के हाथ ही में ना कर देता, तो ये कैसे हो सकता कि 1000 का पीछा एक मनुष्य करता। कहते ये कैसे हो सकता कि 1000 का पीछा एक ही मनुष्य करता, और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। कहता उनके 10,000 को 1000 का पीछा एक कर रहा है, और 10,000 को तो 2 जन वैसे कितनों को पीछा करेंगे, 2,000 भगाएंगे। 1000 को एक भगाता ना, तो 2,000 को बुद्धि की देखें तो कितने भगाएंगे, 2,000 को भगाएंगे। पर कहता 10,000 मनुष्यों को भगा देते हैं। कैसे? मूसा ने इजराइल को कहा था कि एक आदमी 1000 को भगा सकता है, लेकिन 2 आदमी 10,000 को भगा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यहां इस बात की ओर इशारा वो कर रहा है। कहते इसका रहस्य वो ये बताता है, कहते जो बढ़त का जो रहस्य है वो ये है कि जब 2 लोग साथ खड़े होते हैं प्रार्थना के लिए, 2 10,000 को कैसे भगा सकते हैं? 2 तो 2,000 को भगाएंगे ना, 1,000 को। जब 2 जन साथ खड़े होते हैं तो उनके बीच हमारी चट्टान मसीह उपस्थित हो जाता है। जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मेरा आत्मा उनके विचकार होगा। 1 जन अकेले विश्वास को उपयोग कर रहा है, 2 जनों के विचकार मसीह उपस्थित हो जाता है। इसलिए 2 10,000 को भगाएंगे। बोले आमीन। हालेलुया। ये जागृति की आग है, जितने प्रेयर वॉरियर उतने शैतान की दुष्ट आत्मा को भगाएंगे, नगरों से गढ़ों को हिलाएंगे। हालेलुया। यीशु ने भी ये सिखाया था। उन्होंने अपने चेलों को कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, वहां मैं उनके बीच में रहूंगा। तो जब 2 इकट्ठे होते हैं, साथ वाले रूम में देखो प्रभु उपस्थित है। ओ वाह, प्रभु उपस्थित है। यीशु ने कहा वहां मैं उनके बीच में रहूंगा। वाह, रहूंगा उनके बीच में। 24 घंटे 2 जन प्रार्थना कर रहे हैं, 24 घंटे यीशु मसीह इस रूम में है, पवित्र आत्मा इस रूम में है। मैं नहीं चाहता मैं आपको ऐसे प्रार्थना में भेज दूं। मैं आपको बताऊं जो प्रार्थना तुम कर रहे हैं वो कितनी शक्तिशाली हो रही। वचन आपके विश्वास को बढ़ाता है। और उसने कहा मत्ती 18:20 स्क्रीन में क्या लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं, वहां मैं उनके बीच में रहूंगा। कहता है प्रभु आपके बीच में रहता है। इसलिए 2 जन 10,000 को भगाते हैं, क्योंकि तीसरा मसीह बीच में होता है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो 3 जन डाले गए। जब चौथा यीशु मसीह आया बीच में, राजा ने कहा सारी प्रजा लाखों घुटने टेको। तो जब 3 थे तो चौथा 2 या 3 इकट्ठे होंगे, चौथा यीशु मसीह इकट्ठा था। जब यीशु मसीह आ गया, ऐसे नहीं आ गया, तीनों ने मौत तक को सह लेने का विश्वास दिखाया था। आप तो केवल एक वीजा तक का विश्वास दिखाते हैं ना, वीजा लग जाएगा, ना भी लगा, खड़े हैं प्रभु। मौत तक का रिस्क लिया उन्होंने, कहते हैं मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। चौथा यीशु मसीह आया, कितने लोग बचाए गए? लाखों लोगों ने। कहता है आज से शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। कहता कोई ऐसा नहीं है जो ऐसे आग में से बचा पाए, ऐसा कोई देवता नहीं है। इसलिए कहता है यही आज से परमेश्वर है। हालेलुया। तो समझ पाए तो मसीह आपको सिखाता है, हालेलुया, मैं उनके बीच में रहूंगा। तो यीशु मसीह ने 1 से अधिक लोगों का एकत्रित होना, तो मसीह के नाम में, यीशु के नाम में 1 से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना, मसीह की देह बॉडी ऑफ क्राइस्ट में आप प्रगट होने का कारण बनता है।
मसीह की देह प्रकट होने का कारण बनता है। मान लो तुम हाथ हो, तुम मुंह हो, तुम सिर हो, तुम पांव हो, हम इकट्ठे हो गए तो यीशु मसीह हमारा सिर है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट का उपस्थित होना बनता है। हालेलुया। जब हम कहते हैं, नहीं तो कहते इंस्ट्रूमेंट वाला कहता है नहीं मुझे ये ढोलक वाला पसंद नहीं है, मुझे ये वर्शिप वाला पसंद नहीं है। वॉलंटियर कहता है मुझे ये टेस्टमनी देने वाला कहता है मुझे ये लिखने वाला पसंद नहीं, लिखने वाला कहता है देने वाला पसंद नहीं। आपस में जब आप यूनिटी में खड़े होते, सारे अंग जुड़ जाते हैं, तब मसीह सिर तुम्हारा उपस्थित हो जाता है। दो जन के इकट्ठे होने का मतलब तुम यूनिटी को, एकता को दिखाते। प्रभु भोज हमने एक साथ लिया, हमारी एकता को दर्शाता है। एक साथ इकट्ठे होकर प्रभु कि हम सब एक हैं, आपस में एक दूसरे को क्षमा किया हुआ है, कोई किसी के प्रति बैर झगड़ा ईर्ष्या जलन में नहीं है। प्रभु कहता है ओके मैं बीच में हूं। प्रभु ने अपनी सामर्थ, कितना एंजॉय किया कल हमने संडे, कितना आनंद था प्रभु की हुजूरी में। हालेलुया। वचन में, प्रार्थना में, आराधना में, मिरेकल्स में, एंड तक वो आनंद बना रहा। हालेलुया। क्योंकि जब आप एक मन होते, मसीह वहां पर उपस्थित होता है। जब मसीह की देह प्रकट होने का कारण बनता है, जहां मसीह के नाम में एक से अधिक लोग एक मन होकर इकट्ठे होते हैं, यह उसकी प्रतिज्ञा को सक्रिय करता है। उसने कहा जो कुछ तो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। अब दो जन क्या करते इकट्ठे होके? फायर, होली गोस्ट फायर, शैतान जाए। आप क्या कर रहे होते? दो दिन इकट्ठे होके डांट रहे होते हैं। तो ये भी वचन याद रखना, जहां जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे इकट्ठे होके वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। ये प्रतिज्ञा केवल पतरस को नहीं दी गई थी बांधने और खोलने की, हालेलुया, बल्कि मसीह में विश्वास करने वाले पूर्ण समूह को, समुदाय को, पूरी कलीसिया को, सभी को दी गई थी कि जो कुछ तुम, क्या लिखा है मत्ती 18:18 में, मैं तुमसे सच कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। तो ये केवल पास्टर का काम नहीं है, सारे प्रेर वॉरियर का काम है। बांधना, खोलना, स्वर्ग में हिलाना, इस पृथ्वी पर स्वर्ग को हिलाना, उतारना, प्रकट करना। हमारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है और हम अपने विश्वास का प्रयोग प्रार्थनाओं में करते हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। एक दिन एक टाइम आया था जब हमने फेथ प्रोजेक्ट शुरू किया था। हमने कहा विश्वास बोलो, विश्वास बोलो, विश्वास विश्वास करो। फेथ प्रोजेक्ट 1 2 3। तो मैं अकेला था। मैंने कहा प्रभु ये कैसे होगा? प्रभु ने कहा प्रेयर वॉरियर्स को इकट्ठा कर। आपको याद होगा हमने कॉलिंग दी थी कि 500 प्रेयर वॉरियर की कॉलिंग दी थी, घरों में 1-1 घंटा प्रार्थना शुरू कर दी। ये ऐसे विश्वास का काम फेथ प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, उसके लिए प्रेयर वॉरियर को प्रार्थना के लिए लगा दिया था। और आपको क्या प्रार्थना पॉइंट दिए थे? प्रेयर करो ये भवन कंप्लीट हो जाए, प्रेयर करो ये कंप्लीट हो जाए, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। प्रार्थना ही आप करते रहे। और हमने 3 फेथ प्रोजेक्ट को कैसे एक साथ कंप्लीट होते हुए देखा। हालेलुया। मैं अकेला था प्रार्थना के लिए, उस विश्वास मेरे अंदर अकेला था। फेथ प्रोजेक्ट मेरा विश्वास था, मैंने आपको भी विश्वास की प्रार्थना में जोड़ लिया और वो चीजें पूरी हुई। और आज हम फेथ प्रोजेक्ट 3 में बैठे हैं। ओ चर्च, ओ ऑनलाइन व्यूअर, ये है प्रार्थना और विश्वास की ताकत। जब धीरे धीरे दूसरे लोग भी प्रार्थना में जुड़ जाते हैं हमारे उस विश्वास के लिए, मतलब आपके अंदर कोई विश्वास है, आप दूसरों को भी अपने विश्वास में प्रार्थना में जोड़ लेते हैं, तो जल्दी वो विश्वास का कार्य पूरा हो जाता है। हालेलुया। तो जब हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, धीरे धीरे प्रार्थना में जुड़ जाते हैं बहुत से लोग, तो हमारी प्रार्थना स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचती है और हमें उत्तर देती हैं। हालेलुया। जैसे जैसे इस भवन का सबका निर्माण होता गया, तो हम सामूहिक प्रार्थना की, ग्रुप प्रेयर की प्रार्थना का महत्व समझते गए। आज हम कितना इसे सीरियस ले रहे हैं, कितना महत्व को जान गए। हमने उस समय की प्रार्थना की, हमने महत्व को देखा। आज हमने फिर से और बड़े लेवल पर शुरू की, क्योंकि हमें महत्व पता चल गया है कि ग्रुप प्रेयर का, प्रेयर वॉरियर का, सामूहिक प्रार्थना का महत्व, कि हम गहराई से हम इसे समझने लगे। कि आपको समझ आ रही है इसकी गहराई? हालेलुया। हमारे पास लक्ष्य होना चाहिए। जब भी प्रार्थना योद्धा प्रार्थना करे, आपके पास लक्ष्य होने चाहिए। और आने वाले दिनों में से दिन हम लगातार लाइव हो रहे हैं, मैं आपको प्रेयर टॉपिक्स देता रहूंगा, आपके लक्ष्य को मजबूत करता रहूंगा। हालेलुया। हम लक्ष्य को बनाते रहेंगे। एक मन होके हमें अपने लक्ष्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया।
हमारा लक्ष्य क्या है? विदारी। इस चर्च में विदारी, हर एक सेवकाई जो इस चर्च से जुड़ी हुई फेथफुल। कई संस, कई कलीसियां फेथफुल नहीं, तो हम जितनी भी मर्जी प्रार्थना करते जाए वो नहीं बढ़ पाएंगे। उनकी तीन चीजें चाहिए हमें, प्रार्थना, पवित्रताई और इस अनॉइंटिंग के साथ फेथफुलनेस। आपको कहना है प्रभु जो प्रार्थना और पवित्रताई में है उन्हें प्रार्थना और पवित्रताई में उठाएं और उन्हें विश्वास योग्यता में उठाएं, ये भी उनके लिए प्रार्थना करो। कई सेवकाइयां इन चीजों में मात खा जाती है, वो पर्सनल प्रेयर में नहीं बढ़ती, पवित्रताई में नहीं है, फेथफुल नहीं है, फिर बाद में सोचते हम बढ़ क्यों नहीं रहे। तो आपको ये प्रार्थना विदारी के लिए अकेली प्रार्थना नहीं करनी जो सेवकाइयां जुड़ी गई, और जो भी टीम है इस सेवकाई के साथ प्रेयर वॉरियर है, आपको कहना है ये प्रार्थना में बड़े, पवित्रता में रहे, ये विश्वास योग्य रहे इस अभिषेक के साथ। तो जितने ये तीन काम करेंगे तो जो प्रार्थना के विशेष स्थान में जो आग है वो उनकी सेवकाइयों में, उन ऑनलाइन व्यूवर विश्वासियों के पास पहुंचेगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आपको ये मांगनी, उन पर दया मांगनी। हालेलुया। तो आपको स्पष्ट योजना, लक्ष्य और तरीका हम तय करेंगे। हमारे पास एक योजना होगी पूरे साल के लिए, प्रार्थनाओं में लक्ष्य होंगे, हमारे पास तरीके होंगे। हमने अलग अलग तरह के तरीके शुरू कर दिए प्रार्थना में, इधर उधर 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 सब जमा, अलग अलग हमारे पास तरीके होने चाहिए उस विदारी के लिए। हालेलुया। हमें विश्वास है कि प्रभु बहुत बड़े काम करने वाले इन प्रार्थना के तरीकों के बाद, जो हम अपना रहे हैं और शुरू कर रहे हैं और उसे बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। सोच रहे हम देख रहे हैं ना, हमारे पास लक्ष्य है, हमारे पास तरीके हैं, और ये तरीके कितने बढ़ गए। आज कितने लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रेयर वॉरियर। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है आप समर्पित करते अपने आप को। हालेलुया। तो आपको पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए, ये हफ्ता 15 अगस्त भी है, तो आपको लगातार अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। सारे लोगों को, देशों के लिए प्रार्थना करनी। देशों की तरक्की होती है तो आपकी भी तरक्की होती है, आपको भी उस देश में इजीली आपका भी फायदा होता है जब देश का सब वातावरण सही होता है। मान लो कि कोई हमारा सरपंच हमारे पिंड की सड़कों को अच्छा कर दे, कचरे को दूर कर दे, कहीं मच्छर ना रहे, समझ पा रहे, साफ सफाई में, तो हमें भी फायदा हुआ ना। इसी तरह देश की जब सरकार के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर तुम देश में कहीं भी चलते हो, काम करते हो, तो तुम्हारा भी फायदा होता है। इसलिए देशों के लिए और सारे मसीही लोगों के लिए, सब लोगों के लिए फायदा होता है। और खास करके परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी, आपका मन कर रहा है करना, ना करना नहीं है, ये आज्ञा है। उसने कहा सारे प्रधानों, ताकतों पर, सारे जो उच्च अधिकारी है उनके लिए प्रार्थना करो, प्रशासन के लिए, देश के लिए प्रार्थना करो। ये एक प्रेयर वॉरियर का काम है। आपको क्या, तो आपको विश्वास से इसे करना है। आप आज्ञा करने, तो आप कहते हैं मैं यहां बैठा हूं, देश में क्या हो जाएगा। अरे तुम अकेले नहीं कर रहे हो, लाखों लोग इस टॉपिक को करें क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दी है और देशों में काम होता है। हालेलुया। तो यीशु ने वादा किया, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि 2 जन पृथ्वी में किसी बात के लिए सहमत होकर प्रार्थना करेंगे तो वह मेरा पिता स्वर्ग, मेरा पिता की ओर से उन्हें मिलेगी। कहते 2 जन यदि पृथ्वी में सहमत होकर प्रार्थना करें, फिर यीशु कहता है, ये मत्ती 18 की 18, 19, 20 जबरदस्त आयत है हमारे इस प्रेयर रूम के लिए। कहीं लगा देना, चेयर वर्ष मीडिया टीम ये वचन को जरूर लगाना, मत्ती 18 की 18, 19, 20, क्योंकि ये प्रेयर वॉरियर के लिए 3 आयतें बहुत जबरदस्त है। 18 में आपने देख लिया था, यहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे मेरे नाम में। 19 में, 18 में, जो मेरे नाम में बांधोगे बंधेगा, खोलोगे खुलेगा। फिर वो कहता है यदि 2 जन इकट्ठे होंगे मेरे नाम में, कहता है सहमत होकर प्रार्थना करेंगे तो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में उन्हें उत्तर मिलेगा। क्या लिखा है अगर स्क्रीन पर पढ़े तो उसे, मैं तुमसे सच सच फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है उसके लिए वही हो जाएगी। 2 जन एक मन होकर मांगना। तो जब भी 2 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करो, एक नहीं दूसरा प्रार्थना कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं प्रार्थना, सुन रहे हैं, सुनना नहीं है। प्रभु उसकी लाइफ में ऐसा हो जाए, आप कहते हैं हाँ प्रभु ऐसा हो जाए, यस यस आमीन, मैं सहमत हूं, हाँ प्रभु ऐसा ही हो जाए, हाँ प्रभु तरस का, हाँ प्रभु दया कर, हाँ शैतान चला जाए। आप कहते हैं हाँ और आमीन में आप उसका साथ दें, आमीन, हाँ यस यस आमीन, मैं सहमत हूं। वो जोश से कर रहा है, आप जोश से सहमत हो। वो आंसू से कर रहा है, हाँ मैं भी सहमत हूं प्रभु। वो तरस से कर रहा है,
हाँ प्रभु सच में दया कर उन पर। हाँ प्रभु, वो तरस खा रहा है, आप सहमत नहीं उसके तरस के साथ, वो अधिकार से कर रहा है, आप हाँ फायर फायर, आप उसके अधिकार से सहमत नहीं। दो जन सहमत होकर प्रार्थना करें, हालेलुया, तो मेरे पिता की ओर से वो हो जाएगी, हालेलुया। तो समझ पाए आप क्यों हो जाएगी? 20 आयत में उसने कहा, क्योंकि जहां 2 जहां 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। उसने कहा यदि 2 जन सहमत होकर प्रार्थना करें तो स्वर्ग से उसके लिए वो उत्तर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जहां 2 या 3 सहमत होकर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। हालेलुया। तो प्रभु बड़ा महान है, हालेलुया। ये 4 वचन मैंने आपको दिए, व्यवस्था विवरण 32 की 30, मत्ती 18 की 20, मत्ती 18 की 18 और मत्ती 18 की फिर 19-20। ये है ग्रुप प्रेयर की सामर्थ, हालेलुया। ये है ग्रुप प्रेयर की सामर्थ। ये 4 वचनों को याद कर लेना। पहले व्यवस्था विवरण का मूसा ने कहा कि 1000 को मारेगा, अगर 2 है वो 10,000 को भगाएंगे। क्यों? क्योंकि मसीह उनके बीच में उपस्थित होगा। फिर उसके बाद प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं बीच होऊंगा। फिर 2 या 3 जब बांधेंगे खोलेंगे, मैं बांधूंगा खोलूंगा स्वर्ग में से। फिर या 2 या 3 सहमत होकर किसी विषय को मांगेंगे, एक होता है बांधना खोलना, एक मांगना, एक होती है अधिकार की प्रार्थना, एक विनती की प्रार्थना। फिर जहां 2 या 3 सहमत होकर कुछ मांगेंगे, वो उनके लिए मैं उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं उनके बीच में होऊंगा। हालेलुया। कितनों को याद रहेगा ये वचन?